नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। बात करें यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की, तो वो आपका अभी फ़िलहाल कोई डेट नहीं आई है कि आपका कब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। बिल्कुल भी ऐसे छोड़ नहीं देना है कि नहीं आएगा अभी डेट, एग्ज़ाम डेट, तो फिर हम प्रिपरेशन ही ना करें। 2 दिन पहले आपकी नोटिफिकेशन आई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि जो फ़िज़िकल कराने में यूज़ होने वाली आपका जो फ़िज़िकल टेस्ट होता है, हाइट वेट एंड ऑल, उसके लिए जो भी मशीन्स यूज़ होनी हैं, डिजिटल मशीन्स वगैरह आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ अवेलेबल कराई जा रही हैं। इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट कुछ तो प्लान कर रही है और हमें एग्ज़ाम डेट का वेट नहीं करना चाहिए। इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज के इस वीडियो में जीके जीएस का हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, उनका रिवीजन करेंगे। विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? यानी हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स जो हमारे हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। ऑप्शंस हैं आपके 3, 4, 6 या फिर 5। आपको बताना है कि क्या होगा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 5। ओके, 5। असम, वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये 5 आपके स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पूर्व में स्थित है? ऑप्शंस हैं श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान। आपको बताना है कि ईस्ट में कौन सा स्टेट स्थित, आपकी जो कंट्री है वो स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल आपकी है ढाका और यहाँ की करेंसी है आपकी टका। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, 3rd नंबर क्वेश्चन है, अरब सागर में अरेबियन सी में कौन सा द्वीप देश भारत का पड़ोसी देश है? कौन सा द्वीप देश भारत का पड़ोसी देश है? ऑप्शन है मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मालदीव्स। ओके, नेक्स्ट है, मालदीव्स की कैपिटल आपकी हो जाएगी माले, MALE। ओके, और इसकी करेंसी हो जाएगी रुफिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमांकन रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ, मैकमोहन या फिर ड्यूरेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3rd ऑप्शन, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन। और अगर आपसे पूछा जाए भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा का नाम, तो वो है आपका रेड क्लिफ। ओके, अगला सवाल है, भारत की अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? म्यांमार, भूटान, चीन या फिर पाकिस्तान। भारत की अधिकांश पश्चिमी सीमा है वो आपका पाकिस्तान के साथ, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सवाल है कि निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? चीन, इंडोनेशिया, भूटान या फिर नेपाल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। ओके, बाकी बचे सारे ही ऑप्शन इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है?
ऑप्शंस हैं आपके मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश या फिर अफ़गानिस्तान। एरिया वाइज आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा होगा। सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मालदीव्स। ओके, अगला सवाल है, भारतीय बंदरगाह की पहचान कीजिए जो अपने पड़ोसी देशों को बंदरगाह की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शंस हैं आपके कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि या फिर मुंद्रा बंदरगाह। कौन सा आपका पोर्ट है जो पड़ोसी देशों को बंदरगाह की सुविधा प्रदान कराता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कोलकाता पोर्ट यानी कोलकाता बंदरगाह। ओके, अगला सवाल है, क्वेश्चन है कि उस जलडमरू मध्य का नाम बताइए जो भारत और उसके पड़ोसी देश श्रीलंका को अलग करता है। ऑप्शंस हैं आपके बेरिंग जलडमरू मध्य, पाक, सुंडा या फिर कुर्क स्ट्रेट। जलडमरू मध्य को इंग्लिश में स्ट्रेट बोलते हैं। ओके, स्ट्रेट इज़ अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज़। ओके, दो जल निकायों को जोड़ने वाला जो पैसेज होता है उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। तो भारत और श्रीलंका को जो जोड़ता है उसको क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या है। सो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन पाल स्ट्रेट। ओके, पाल स्ट्रेट। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग डैश का प्रतीक होता है। वीरता, त्याग, मिट्टी और समृद्धि या फिर सत्य। सो आपको बताना है हरा रंग किसका प्रतीक है। हरा रंग आपका थर्ड ऑप्शन मिट्टी और समृद्धि से संबंधित है। ओके, अगला आपका सवाल है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो रंगों का क्रम है वो क्या है। ऑप्शंस हैं आपके केसर सफ़ेद हरा, लाल सफ़ेद हरा, हरा सफ़ेद केसरिया या फिर एक से अधिक विकल्प सही हैं। सो यहाँ पे आपका जो केसरिया रंग है वो साहस का प्रतीक होता है। सफ़ेद जो रंग है सत्य और पवित्रता का प्रतीक होता है। हरा रंग हम लोग पिछले ऑप्शन में पढ़ चुके हैं, प्रचुरता, समृद्धि, ओके, इसका प्रतीक होता है। सो करेक्ट ऑर्डर जो आपका है कलर्स का अपने फ्लैग में, इंडियन फ्लैग में, वो है केसरिया, सफ़ेद और हरा। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद भाग के केंद्र में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र तीलियों वाला एक चक्र है, उसमें आपकी कितनी जो तीलियां हैं वो कितनी हैं। अशोक चक्र को हम एक समय चक्र के रूप में जानते हैं। ओके, जिसमें 24 उसकी जो तीलियां हैं वो 24 घंटे का प्रतीक होती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन 24। अगला प्रश्न है, भारतीय ध्वज धीरे धीरे विकसित हुआ। कहा जाता है कि भारत में पहला ध्वज 7 अगस्त 1906 में कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में महात्मा गांधी जी के लिए एक झंडा लाया गया। गांधी जी ने एक पट्टी को जोड़ने का सुझाव दिया। उन्होंने किस रंग की पट्टी को जोड़ने का सुझाव दिया, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके लाल, केसरिया, सफ़ेद या फिर हरा। सो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा सफ़ेद। ओके,
थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन से आपका एक और प्रश्न बन सकता है कि भारत में पहला ध्वज कब फहराया गया, कहाँ फहराया गया। तो ये आपको 7 अगस्त 1906 में कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। ओके, अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन 26 जनवरी 1950। ओके, अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना इनके द्वारा की गई थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आपसे पूछा जाता है कई बारी कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना किनके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है आपके पिंगली वेंकैया, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रीय ध्वज की जो रचना है वो 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वज समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो आपके की थी JB कृपलानी जी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल, ये आप में से कई लोगों को आता भी होगा, अगर आपको नहीं आता है तो आप चैनल पर अवेलेबल यूपी पुलिस की जो स्टैटिक जीके है उसे आप थ्रू आउट पूरा पढ़ लीजिए। आपको अच्छे से स्टैटिक जीके जितने भी उत्तर प्रदेश का है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सा युग्म उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को नहीं दर्शाता। राजकीय पेड़ अशोक, राजकीय पुष्प कमल, राजकीय पशु है बारहसिंगा और राजकीय पक्षी आपको दिया गया है सारस क्रेन। तो कौन सा पेड़ इसमें एक ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। राजकीय पुष्प आपका कमल नहीं है, पलास का है। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार के सिक्कों पर अंकित शेर का चिन्ह कहाँ से लिया गया है। सारनाथ के स्तंभ से, सांची के स्तूप से, लोरिया नंदगढ़ के स्तंभ से या फिर अमरावती के स्तूप से। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सारनाथ के स्तंभ से। ओके, अगला है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। खिलता हुआ फूल, सिंह चतुर्मुख, शेर या फिर गाय। खिलता हुआ फूल, सिंह चतुर्मुख, शेर या फिर गाय। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिंह चतुर्मुख। ओके, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। पटना स्थित संग्रहालय से, कोलकाता स्थित संग्रहालय से, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से या फिर इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी के पास स्थित सारनाथ अशोक स्तंभ से। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन है आपके आर्यभट्ट, फ्रीडम 25, परम या फिर सत्य। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका परम। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे। तो आपके ऑप्शंस हैं 1951 से 52, 52 से 53, 1947 से 48, 1948 से 49। भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है।
सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन 1951 से 1952 तक। अगला है, भारत में पहली जनसंख्या जनगणना कब आयोजित की गई थी? 1872 में, 1870 में, 1862 में, 1865 में। सो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा 1872। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी हमारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं इनमें ये पूछा जाता है, इसलिए आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि जनगणना जब आयोजित हुई थी तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। ओके, ये भी पूछा जाता है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, सिकंदर या फिर शहीद? सो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा आलम आरा। सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो मूवी थी आपकी वो 14 मार्च 1931 को रिलीज़ हुई थी, 1931। ओके, अगला सवाल है, प्रश्न है कि भारत के पहले महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? ऑप्शंस हैं आपके जीवी मावलंकर, के वेणुगोपाल, के दफ्तरी या फिर MC सीतलवाड़। सो आपको बताना है फर्स्ट इंडियन अटॉर्नी जनरल कौन थे। सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी इन्हें कहा जाता है। ओके, जो पहले हमारे बने हुए थे वो थे फोर्थ ऑप्शन MC सीतलवाड़। और करंट की बात करें तो अभी हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो हैं के वेणुगोपाल, यानी सेकंड ऑप्शन। ओके, ये हमारे करंट हैं और फोर्थ ऑप्शन हमारे पहले महान्यायवादी थे भारत के। अगला सवाल है, सो क्वेश्चन है कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? कल्याण सुंदरम, RK त्रिवेदी, सुकुमार सेन, VS रमादेवी। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सुकुमार सेन। ओके, सुकुमार सेन जो थे वो पहले चुनाव आयुक्त थे। और अभी करंट की हम लोग बात करें तो वर्तमान भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं श्री राजीव कुमार। ओके, सो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कमला नेहरू, मैडम भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू या फिर विजय लक्ष्मी पंडित? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने आगरा और अवध के संयुक्त राज्य की पहली ये राज्यपाल बनी थी, पहली महिला राज्यपाल। ओके, उस समय 1947 से 49 तक। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली? सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पोर्तुगीज़। ओके, पहली बार ये जहाज़ द्वारा 1498 में भारत पहुँचे थे और वास्को डी गामा भारत आने वाले पहले पुर्तगाली थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शंस हैं आपके राजेंद्र प्रसाद, R वेंकटरमन, जवाहरलाल नेहरू, हामिद अंसारी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। करंट की बात करें तो भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी
हमारी राष्ट्रपति हैं। ओके, सो अगला सवाल है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें और यूपी पुलिस की जो प्लेलिस्ट अवेलेबल है आप उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, भारत का पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? कोलंबिया, भास्कर, आर्यभट्ट या फिर रोहिणी? तो भारत का पहला भारतीय उपग्रह आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो इसे रूस से लॉन्च किया गया था 1975 में। इसका जो वेट था वो 360 किलोग्राम था। ओके, सो ये हमारा पहला भारतीय उपग्रह था। यहाँ फिनिश होते हैं हमारे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से रिलेटेड जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से जुड़ जाएं और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।